अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से। मैं आज वादे के मुताबिक आपसे जो मैंने पिछली वीडियो में वादा किया था कि मैं जो है आपको दूंगा विलास की डिटेल दूंगा और उसकी बताऊंगा कि यहाँ पर रियल एस्टेट कंपनीज विलास आपको क्यों रिकमेंड नहीं करते और उसकी लॉजिक्स भी बताऊंगा और उसकी जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो भी आपको बताऊंगा कि वो क्या हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों से एक राय लेना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ बड़ी कंपनीज़ ने मेरे से कांटेक्ट किया है कि मैं उनको कंसल्टेंसी दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं मेरी जो सहाफ़ती इक़दार हैं उसके मुताबिक मैं अपने अल्फाज ना बेचूं और आपको जो गाइडलाइन है वो बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से और इस तरीके से आपको वो मालूमात पहुँचाऊँ जिसमें किसी का मुफाद वाबस्ता ना हो। इस बारे में आप ज़रूर राय दीजिएगा। विला के बारे में जो डिटेल मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके 3 स्टेप हैं। एक स्टेप ये है कि विलास के बारे में पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि विला की डेमोग्राफी है क्या। आपको ये अच्छी तरह मालूम है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट जो हमारा इंडो पाक है, इसमें हम लोग इंडिपेंडेंट घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और हम अपार्टमेंट हमारे यहाँ बहुत मायूब समझे जाते हैं और बड़ा वो से कमतर तबके का समझा जाता है। लेकिन यहाँ पर अपार्टमेंट जो है वो मोस्टली ज़्यादातर जो 90% 85% पॉपुलेशन अपार्टमेंट्स पसंद करती है। अब हमारी क्योंकि लैंडस्केप जो है वो इस टाइप की है कि हम लोग वहाँ पर हमारा जो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हम लोग इंडिपेंडेंट घर जो हैं वो उसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है हमारे मुल्क में। इंडिया में देख लें या पाकिस्तान में देख लें, हाई राइज बिल्डिंग के 2 वजूहात हैं ना होने की। एक ये कि वो हमारे कल्चर में शामिल नहीं है, दूसरा ये कि हमारा जो वेदर कंडीशन है, हमारा जो टेम्परेचर है वो अलाउ नहीं करता कि हम हाई राइज बिल्डिंग में उस फैसिलिटी के साथ सहूलियात के साथ रहें जो वहाँ पर हमारे यहाँ हमें मैसर की जाती हैं। अब यहाँ पर विला की डेमोग्राफी क्या है? विला यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हाई राइज बिल्डिंग जिधर बनती हैं और वहाँ उसको सेक्रीफाइस करके विला बिल्ड किए जाते हैं, कतन ऐसा नहीं है। ये तासुर बिल्कुल गलत है। विला का यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि जो लैंडस्केप डाउनफॉल है उस पर जो सी व्यू है या अच्छा व्यू है, फॉरेस्ट का व्यू है या सी व्यू है, लैंडस्केप डाउनफॉल पर यहाँ की गवर्नमेंट हाई राइज बिल्डिंग अलाउ नहीं करती और जो डाउनफॉल होता है उस पर हमेशा जो है कम होता चला जाता है, यानी स्टोरीज बिल्डिंग की कम होती चली जाती हैं, उसकी मंजिलें कम होती चली जाती हैं। टॉप पर वो अलाउ करते हैं हाई राइज बिल्डिंग, जितनी मर्जी हाई राइज हो वो उसके नक्शे के मुताबिक, लेकिन जैसे ही डाउनफॉल पर स्लोप पर बिल्डिंग्स आती हैं वो उनकी जो स्टोरीज हैं वो कम करते चले जाते हैं और डाउन पर विलास को अलाउ करते हैं, बिकॉज टॉप से बॉटम तक जो व्यू है वो मुतासिर ना हो सके। और इसी तरह ये वो जगह हैं जिधर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पाबंदी लगाई होती है कि वहाँ हाई राइज बिल्डिंग नहीं बन सकती, क्योंकि अगर हाई राइज बिल्डिंग बनेगी तो पिछली बिल्डिंग्स या पिछले रहने वालों का जो व्यू है वो मुतासिर होगा। तो मैदान में तो इसका कोई या लेवल ज़मीन पर तो इसका कोई इतलाक़ नहीं होता इस कानून का, लेकिन जो लैंडस्केप है उस पर इसका पूरी तरह इतलाक़ होता है इस कानून का कि वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग नहीं बन सकती। तो जिधर विलास बने होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि हाई राइज बिल्डिंग बना के वो ज़्यादा आमदन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने विला बना के कुछ सेक्रीफाइस किया है। ऑलरेडी वहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ ही विला होते हैं। अब विला का जो कॉन्सेप्ट है, अपार्टमेंट और विला का जो कंपैरिजन है, हम जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, हम इंडिपेंडेंट घरों में रहने वाले, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम विला में रहें। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर रियल एस्टेट एजेंट आपको विला नहीं रेफ़र करते और अगर आप वो उनसे ख्वाहिश का इजहार भी करें तो वो आपको इससे विज़िट करवाने से भी कतराते हैं और आपको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं विलाज और आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। विलाज का अपार्टमेंट से जो फ़र्क है वो अगर विला देखें तो वो मोस्टली 4+1 होते हैं, यानी बहुत कम होगी जो 3+1 होंगे, क्योंकि ड्यूप्लेक्स होते हैं जिसे यहाँ पर टर्किश लैंग्वेज में ड्यूप्लेक्स कहते हैं। तो वो क्योंकि ड्यूप्लेक्स होते हैं इसलिए उस ड्यूप्लेक्स बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है
वो 4+1 ही अफोर्ड होता है, या 5+1 अफोर्ड होता है, या 6+1 अफोर्ड होता है। और इसका जो मिनिमम एरिया जो विला का स्टार्ट होता है वो 250 स्क्वायर मीटर से 1000 स्क्वायर मीटर तक, 2000 स्क्वायर मीटर तक भी जाता है। अब ये आपको रिकमेंड क्यों नहीं करते, वो पहले हम उससे पहले ये जान लें कि प्राइस का क्या फ़र्क होता है। प्राइस जो है, जो विला होते हैं उसका अगर आप 4+1 अपार्टमेंट की बात करें तो उससे 25% या 30% ज़्यादा प्राइस होगी, इससे ज़्यादा प्राइस नहीं होती विला की। लेकिन विला का मैं बताऊंगा कि उसका दो जो चीज़ें जो मुश्किल होती है उसके लिए, एक रियल एस्टेट एजेंट को मुश्किल होती है, और दूसरा जो मालिक होता है, जो ख़रीदना चाह रहा होता है या जो बेचना चाह रहा होता है, उनके लिए क्या मुश्किल होती है। ये दोनों चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। अब नॉर्मली मैंने आपको बता दिया कि जो प्राइस डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसमें फिर डिपेंड करता है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अपार्टमेंट 3+1 या 4+1 का आपका सेंटर से कितने फासले पर वाक़ है, और विला भी ऐसा ही है कि सेंटर से वो कितने फासले पर वाक़ है। लाइक अगर मैं अपने अपार्टमेंट की बात करूं, मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं विला में रहूं, हालांकि मेरा जो अपार्टमेंट है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। लाइक उसकी एंट्रेंस भी सेपरेट है, उसका लॉन भी एक्सक्लूसिव है, पीछे लैंडस्केप, डाउनफॉल और ग्रीनरी, और बिल्कुल कोई बिल्डिंग नहीं है लॉन से, और किचन और लिविंग रूम से जो व्यू है वो बिल्कुल पहाड़ का व्यू है जो डाउनफॉल की तरफ लैंडस्केप है। लेकिन इसके बावजूद मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं विला में रहूं, और मैं अभी भी उस पर, क्योंकि हमारे सब कॉन्टिनेंट में हम लोग विला में रहना या इंडिपेंडेंट घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं अभी भी उसी जुस्तजू में हूँ कि मुझे विला की कोई अपॉर्चुनिटी मिले और मैं मुस्तकबिल उसमें प्लान करूं। यही वजह है कि पिछले 1 साल से मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टडी किया विलास को। और विलास को अगर आप देखें तो अभी भी जितना डिस्टेंस सेंटर से मेरे घर का है, या जितना डिस्टेंस सेंटर से बेलगदोजू का है, उतने ही डिस्टेंस में आपको विला 4+1 5+1 अपार्टमेंट के बराबर या 20-25% कीमत, डिपेंड करता है कि वो गेटेड कम्युनिटी है या इंडिपेंडेंट विला है। अब विला की 3 अक़साम है। अब 3 अक़साम में आपको एक तो विला 4+1 5+1 अपार्टमेंट के बराबर कीमत पर मिल सकता है, जिसे हम कहते हैं अटैच्ड विला। वो 4 विलास जो है वो उस पर मुश्तमिल होता है। वो एक अटैच्ड विला होता है जिसमें 4 घर होते हैं, ऊपर 2 ऊपर नीचे होते हैं और 2 साइडों पर, यानी 4 घरों पर मुश्तमिल वो विला होता है। और चारों के लॉन जो है वो अलग-अलग होते हैं, यानी जिस तरफ से उनके एंट्रेंस है उसी तरफ उनका लॉन है। और ये अटैच्ड विला आपको अपार्टमेंट से थोड़े से फ़र्क से मिल सकते हैं, अटैच्ड विला। और ये इंडिपेंडेंट भी होते हैं, सेपरेट भी होते हैं, उनकी एंट्रेंस भी बिल्कुल बिला शिरकत गहरे होती है, और उनका लॉन भी सेपरेट होता है। ये अटैच्ड विला अवेलेबल हैं इस्तांबुल में भी और बाकी शहरों में भी। इनकी प्राइस में बहुत कम फ़र्क होता है 4+1 5+1 अपार्टमेंट की प्राइस से। अब जो दूसरी किस्म का विला होता है वो होता है नॉन गेटेड कम्युनिटी, यानी अटैच्ड भी नहीं होता, लेकिन वो नॉन गेटेड कम्युनिटी में होता है। वो इंडिपेंडेंट विला होता है, उसकी तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको खुद, मतलब इंडिपेंडेंट उस विला के लिए होती हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी, उसका सीवरेज, वो सिर्फ उसी के लिए मखसूस होता है, कंबाइन नहीं होता। और ये विला जो है ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें आपको तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए अच्छी खासी कॉस्ट है, और उसको मेन लाइंस के साथ अटैच करना एक अच्छी खासी प्रॉब्लम है, और उस वजह से इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तीसरी जो किस्म है वो है गेटेड कम्युनिटी विला। लाइक जिस तरह एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें मुख्तलिफ पार्सल्स होते हैं, मुख्तलिफ ब्लॉक होते हैं, इसी तरह गेटेड कम्युनिटी में विलाज होते हैं। लाइक एक 4 दीवारी के अंदर 50 विलाज, 100 विलाज, उसमें अटैच्ड विला भी आ जाते हैं, उसमें इंडिपेंडेंट विलाज भी आ जाते हैं। उनकी कीमत इन दोनों के दरमियान में होती है। वो इंडिपेंडेंट विला जो है उससे उसकी प्राइस कम होती है, लेकिन उसकी जो अटैच्ड विला है उससे प्राइस ज़्यादा होती है। अब ये तो हो गया डेमोग्राफी। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आपको डीलर्स विलास की तरफ क्यों नहीं जाने देते। 2-3 मेन वजूहात मैं आपसे शेयर करता हूँ। नंबर 1, उनका जो उनकी एफर्ट्स है, उनका जो काम है वो बढ़ जाता है। लाइक विलास होते हैं
जब ये ग्राउंड ब्रेकिंग पर होते हैं तो ये अलॉट हो जाते हैं लोगों को, लोग ख़रीद लेते हैं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से भी ख़रीद लेते हैं। नॉर्मली ये नहीं होता कि 2000 अपार्टमेंट हैं और वो बिक रहे हैं और रेडी टू मूव हैं, आप जाएं उनके ऑफिस में और आप डील करें और आप उसमें सामान रखें और रहना शुरू कर दें। नॉर्मली विला जब तमीर हो रहे होते हैं तो तुर्कश लोग जो हैं वो उनको इन्वेस्टमेंट के तौर पर या अपने लिए ख़रीद लेते हैं। अब जब वो ख़रीद लेते हैं तो दो सूरतें होती हैं, या तो वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसे रखते हैं या फिर वो ये करते हैं कि उसे उसमें रहाइश इख्तियार करते हैं जब वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब इन दोनों सूरतों में आपको विलास जो है रियल एस्टेट एजेंट का सरदर्द बन जाते हैं, क्योंकि एक अगर वो प्रोजेक्ट में आते हैं तो उसके पास 2000 घरों की 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ब्लॉक ए, पार्सल बी, ए बी सी, उनके पास मुख्तलिफ ऑप्शन और उनके पास उनके जो सेल्स ऑफिस है उसमें एक मॉडल्स ऑलरेडी बिल्ड करके उन्होंने रखे होते हैं, रेनोवेट करके रखे होते हैं, जिनको आप वो विज़िट करवा के मॉडल को ही आपको एक व्यू दे देते हैं कि ये इस तरह का अपार्टमेंट होगा आपका, और फिर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो फिर अपार्टमेंट फिजिकल विजिट करवाते हैं। जबकि विला में ऐसा नहीं है। विला में अगर आपने 50 विलास देखने, 50 विलास के ऑनर्स डिफरेंट होंगे। अब इनको रियल एस्टेट एजेंट्स या कंपनीज को 50 लोगों से टाइम लेना पड़ेगा आपके लिए, 50 लोगों की मुख्तलिफ साइट पर विजिट करना पड़ेगा आपको विलास दिखाने के लिए, 50 लोग एंगेज करने पड़ेंगे वहाँ जाके आपको विला की असल फिजिकल सूरत दिखाने के लिए। नंबर एक, इनकी जो एफर्ट्स हैं, इनका जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर दो ये कि जो प्रोजेक्ट होते हैं उन पर इनके कमीशंस मुकर्रर होते हैं और वो फिक्स होते हैं, जबकि विलास में इनको इंडिविजुअल मालिक के साथ डील करना होती है जिस पर इनको कमीशन बहुत कम मिलता है। जब इनको कमीशन 1%, 2%, बल्कि समटाइम विला का मालिक कहता है कि आप कस्टमर से निकालो, मैं आपको 1% भी नहीं दूंगा। तो इस सूरत में इनका अपना मुनाफा, या तो ये आपसे इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ा के ये आपसे गेन करें, या फिर इनको बहुत कम मार्जिन मिले, 1%, 2%, जो 1%, 2% विला के मालिक से मिले, जो कि वो कहता है कि इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। अब अगर ये आपसे बढ़ा के और आपको ज़्यादा प्राइस पर अगर ये करते हैं, विला फ़रोख्त करते हैं, तो वो ये एक्सपोज होते हैं आपके सामने, क्योंकि उसके लिए ये इन्हें करना ये पड़ेगा कि मालिक उसका टैक्स नहीं देगा, और अगर मालिक उसका टैक्स नहीं देगा तो आपका टापू और एक्सपर्ट वैल्यू कम होगी और आपकी प्राइस ज़्यादा होगी। वो जो मार्जिन है वो आपके सामने आ जाएगा कि ये डीलर मार्जिन है, ये रियल एस्टेट एजेंसी मार्जिन है। जब ये रियल एस्टेट एजेंसी का मार्जिन आपकी प्राइस और आपकी एक्सपर्ट वैल्यू और जो टापू वैल्यू से आपको ज़्यादा प्राइस में बेच रहा होता, तो ये अंडरस्टूड है कि ये मार्जिन नेक्सेस के साथ, मालिक और रियल एस्टेट एजेंट के नेक्सेस के साथ वो टैक्स नहीं देना चाहता, ये उसके साथ डील करके आपसे ज़्यादा कमीशन बनाने के चक्करों में ये एक्सपोज हो जाते हैं। ये भी एक वजह है कि इनका मार्जिन एक्सपोज हो जाता है और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ही आपको विला नहीं दिखाते। तीसरा जो अहम है वो ये कि नॉर्मली विलास जो हैं वो मोस्टली जो तुर्किश लोग हैं वो 5 साल, 7 साल, 4 साल, 10 साल रहने के बाद वो नए विलास जो हैं वो गवर्नमेंट उन्हें फैसिलिटेट कर रही होती है कि 10-10 साल की किस्तों में उन्हें मिल जाते हैं, और यहाँ की गवर्नमेंट तुर्किश सिटीजन को बहुत सपोर्ट करती है। 10-10 साल की इंस्टॉलमेंट पर उन्हें विलास मिल जाते हैं, अपार्टमेंट मिल जाते हैं बगैर डाउन पेमेंट के, और मार्कअप भी नहीं होता उस पर। लिहाजा वो 2, 4, 5 साल, 6 साल रह के, 8 साल रह के वो अगले विला में शिफ्ट हो जाते हैं और पुराना विला वो बेचना चाहते हैं। अब जब वो पुराना विला हो जाता है तो उसका ज़ाहिरी बात है उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर ख़रीद भी लेंगे तो उसमें आपको फर्दर कॉस्ट आएगी, आप उसे दोबारा रेनोवेट करेंगे तो उसका भी आप पर एक एडिशनल बोझ पड़ता है कि आपको वो दोबारा से उसे रेनोवेट करना पड़ता है। अब जो अहम पहलू है कि आप यहाँ पर लोग विला क्यों नहीं पसंद करते, या विला लेना क्यों नहीं चाहते, या विला मिल भी रहा होता तो वो क्यों नहीं लेते, वो ये वजह है कि उसकी जो मेंटेनेंस है वो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर ड्राइवर और मुलाजिम रखना वो बहुत पुरताइश ज़िंदगी में तस्वर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक मुलाजिम रखते हैं तो उसकी मिनिमम वेज तय की हुई है, 5000 टैले मिनिमम आपको देना पड़ता है। जब आप 5000 टैले मतलब 1 लाख पर, तकरीबन पाकिस्तानी 1 लाख पर अगर आप एक मुलाजिम रखते हैं, ड्राइवर या घर की सफाई के लिए मुलाजिम रखते हैं,
तो उसका आपको सोशल सिक्योरिटी के अखराजात जो कि 2200 से 2500 लीरा जो है वो बनते हैं। इसका मतलब आपको एक मुलाजिम रखने के लिए 7200 से लेके 7500 लीरा तक पर मंथ अफोर्ड करने पड़ते हैं, जो कि कोई भी अफोर्ड नहीं करता। मोस्टली लोग विला इसलिए नहीं लेते कि उसकी मेंटेनेंस के लिए मुलाजमों का होना बड़ा ज़रूरी है, और अगर एक दो मुलाजिम वो रखें तो एक अच्छी खासी, 2 मुलाजिम अगर रखें तो एक अच्छी खासी 3+4+1 अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को की जो ज़िंदगी का पर मंथ एक्सपेंस है 13-14 हज़ार लीरा, वो उसके बराबर 2 मुलाजिम सैलरी ले जाते हैं, जिसकी वजह से विलास की मेंटेनेंस मुश्किल है। फिर उसके जो इंडिपेंडेंट बिल्स हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, उनकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होती है। लिहाजा ये सबसे आखिरी पहलू है कि जो लोग यहाँ विला लेना चाहते हैं लेकिन वो अपार्टमेंट में फिर प्रेफर कर लेते हैं, वो कहते हैं कि छोड़ें विला क्या लेना है। ये उसकी मेन वजह ये कि हाथी ख़रीदना आसान है लेकिन उसे पालना मुश्किल है। तो ये चंद वो हक़ाइक़ हैं जो विला के बारे में अब भी हमारे अगर सब कॉन्टिनेंट से कुछ अफराद जो विला के शौकीन हैं, जो इंडिपेंडेंट घर में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए ख़बर ये है कि ऐसा नहीं है कि विला बहुत ज़्यादा महंगे हैं। विलाज अवेलेबल हैं और बहुत हर एरिए में तकरीबन विला अवेलेबल है, लेकिन इन तमाम पहलुओं को सोचते हुए अगर आप विला ख़रीदना चाहते हैं तो आपके लिए विला मिल सकते हैं और हर एरिए में मिल सकते हैं, और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपकी प्राइस के एन मुताबिक अगर आप सर्च करें, आप थोड़ी सी कोशिश करें। मैं लगा हुआ हूँ और मैंने बहुत सारी साइट्स ऐसी सेलेक्ट की हैं जो मुस्तकबिल में मुझे विला का शौक़ है और मैं उसमें जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने काफ़ी स्टडी की है और उस स्टडी में ये चीज़ें सामने आई हैं कि हम 4+1 5+1 अपार्टमेंट के बराबर कीमत पर विला ले सकते हैं मुख्तलिफ जगह पर। बहुत शुक्रिया।